मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी संगठन ने ऊर्जा मंत्री को लिखा लेटर। बिजली कटौती का जिक्र करते हुए सब स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। अघोषित कटौती से लोगों में नाराजगी का दिया हवाला। हमले की आशंका जाहिर की। भोपाल में परिवारवाद पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है परिवारवाद नहीं चलेगा, बोले ये इशारा ही काफी है। परिवारवाद को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी नेताओं की कथनी और करनी में है अंतर। खुद कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं विधायक। टिकट के दावेदारों को एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी की दो टूक। मुरलीधर राव बोले न राजशाही न परिक्रमाशाही, अब चलेगी सेवाशाही। मुरलीधर राव के बयान पर कांग्रेस का तंज। पूछा क्या बीजेपी सिंधिया समर्थकों से दरी बिछवाएगी? 2023 में सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं देगी। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। पीसीसी चीफ कमलनाथ के ऑफिस में वॉर रूम बनकर तैयार। यूथ कांग्रेस प्रदेश में कैडर को मजबूत करने में जुटा। एक बूथ 5 यूथ प्रोग्राम के तहत कार्यकर्ताओं की कराई जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। भविष्य की रणनीति चिंतन शिविर को लेकर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में बनेंगे कृष्ण कुंज। कृष्ण जन्माष्टमी से पूरे राज्य में किया जाएगा वृक्षारोपण। वन विभाग को 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर ली चुटकी। कहा बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे विधायक सबको दें। सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी कार्रवाई। पद से हटाए गए जिला पंचायत सीईओ राहुल देव। लीना कोसम होंगे नई जिला पंचायत सीईओ। समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए थे सीईओ को हटाने का आदेश। अफसरों की जांच को लेकर नए आदेश पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। गृहमंत्री की नसीहत, आदेश को सही से समझे नेता प्रतिपक्ष। ठीक से हो कार्रवाई, इसलिए जांच से पहले सीएम की अनुमति जरूरी। रायपुर में धरना प्रदर्शन के लिए नए नियम और नई जगह तय करने पर सियासत। बीजेपी ने लोकतंत्र की आवाज दबाने का लगाया आरोप। शहर में ही प्रदर्शन की दी चेतावनी, तो कांग्रेस ने जनता की परेशानियों का दिया हवाला। इंदौर बनेगा स्टार्टअप हब। सरकार ने शुरू किए प्रयास। 5 बड़े निवेशकों से 10 स्टार्टअप कंपनीज को मिलाया गया। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, सांसद लालवानी रहे मौजूद। 13 मई को प्रदेश की स्टार्टअप नीति भी हो रही है शुरू। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शुरुआत, सीएम होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग की नई व्यवस्था। गृह निर्माण संस्थाओं को विभाग से निर्देश। वेबसाइट पर डालनी होगी सभी जानकारी। सहकारिता विभाग ने धांधली रोकने के लिए बनाई नई व्यवस्था। उमरिया पहुंची आदिवासी कार्य मंत्री मीना सिंह ने गृह जिले के भोलगढ़ गांव में 35 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का किया उद्घाटन। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। 15 मई से 15 जून तक बीजेवाईएम का यूथ कनेक्ट अभियान। सभी संभागों में विधानसभा से लेकर जिला स्तर तक आयोजन। अभियान के तहत कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। 11 विषयों पर भाषण प्रतियोगिता का होगा आयोजन। सिवनी मॉब लिंचिंग पर जबरदस्त बवाल। आदिवासियों ने निकाली रैली। बीजेपी के जांच दल का विरोध। 2 आदिवासियों की पीट कर हुई थी हत्या। खरगोन में ब्लड बैंक में खत्म हो रहा है खून का स्टॉक। कर्फ्यू का पड़ रहा है असर। लोगों से ब्लड डोनेट करने की गुजारिश। कर्फ्यू के दौरान नहीं लग पाए ब्लड डोनेशन कैंप। टीकमगढ़ में 100 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। राजेंद्र सागर डैम की जमीन पर की जा रही थी खेती। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिर आया साइबर फ्रॉड से जुड़ा फर्जी व्हाट्सएप मैसेज। इस बार प्रोफाइल फोटो में कॉल करने वाले ने लगाई थी लोकसभा अध्यक्ष की फोटो। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने साइबर सेल से की शिकायत। नंबर को ट्रेस कर रही साइबर पुलिस। रायसेन में सूदखोरों के खिलाफ केस दर्ज। 2 सूदखोरों ने 3.5 लाख रुपए के बदले में 17 लाख रुपए वसूले। 12 लाख की और कर रहे थे मांग। खंडवा में सीएमएचओ डीएस चौहान को रिश्वत लेना पड़ा महंगा। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों किया अरेस्ट। ट्रांसफर के लिए नर्स से मांगे थे 40,000 रुपए। अगले महीने होने वाले थे रिटायर। पन्ना में रोजगार सहायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। पीएम आवास के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप। 4 महीने में 5 रिश्वतखोर चढ़े लोकायुक्त के हत्थे। छतरपुर में अगवा कर महिला के साथ गैंगरेप। पीड़िता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस कर रही जांच।
ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। 6,50,000 कैश, 2 सोने की अंगूठी बरामद। गिरोह के 2 सदस्य पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। छतरपुर में आरोपी ने बस स्टैंड पर युवती को मारी गोली। गंभीर हालत में युवती अस्पताल में एडमिट। पिता के साथ बाइक पर जा रही थी युवती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। महासमुंद साइबर सेल ने 35 गुम हुए मोबाइल के रिकवर। मोबाइल धारकों को लौटाया गया फोन। गुम मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के खिल उठे चेहरे। दतिया के तिलेथा में 8 साल के नाबालिग के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या। रिश्तेदार की शादी से लापता हुई थी बच्ची। अगले दिन झाड़ियों में मिला शव। आरोपी की जारी है तलाश। खरगोन में भीषण हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। बारातियों को लेकर लौट रहे बस ने मारी टक्कर। खंडवा बड़ौदा मार्ग पर से गांव के पास की घटना। दतिया से लापता बच्चे का शव ग्वालियर में मिला। खेलने के दौरान गायब हुआ था बच्चा। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। टीकमगढ़ में 3 तलाक पीड़ित महिला को बेटे और खुद की हत्या का सता रहा डर। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान है महिला। ओरछा में सभी स्मारकों का बढ़ाया गया 10 गुना प्रवेश शुल्क। पर्यटकों ने जाहिर की नाराजगी। गाइड एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग को लिखा लेटर। 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं नर्सिंग कॉलेजेस पर हाईकोर्ट काफी सख्त है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की रिपोर्ट। 24 घंटे में 453 कॉलेजेस की मांगे रिपोर्ट। 11 मई को अगली सुनवाई। सागर में अचानक पलटा पानी का टैंकर। बाल बाल बचे रोड किनारे खड़े लोग। टैंकर पलटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शाहगढ़ के मुख्य बस स्टैंड की घटना। उज्जैन की 7 साल की गुनगुन चौधरी मुंबई में होने वाली दंड प्रतियोगिता में सिलेक्ट। नेशनल दंड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं गुनगुन। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाम हासिल करना चाहती है गुनगुन। मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा कांग्रेस के कार्यकाल में कभी कभी आती थी बिजली। नेता प्रतिपक्ष की मांग को नरोत्तम मिश्रा ने बताया हास्यास्पद। कहा बिजली संकट के कारण ही दिग्विजय का नाम पड़ा था बंटाधार। एमपी में मिशन 2023 को लेकर बोले अरुण यादव। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया कांग्रेस को धोखा देने का आरोप। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बोले अरुण यादव। कहा कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। एमपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से शुरू होगा टेस्ट। इंदौर के बाणगंगा इलाके में कुमारखाड़ी के नटेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी। मंदिर में रखा हजारों का सामान ले गई महिला चोर। सीसीटीवी में कैद वारदात। जबलपुर पुलिस ने सुलझाई रोड पर मिले शव की गुत्थी। चोर कहने पर हुए विवाद में हुई युवक की हत्या। मृतक का नाम राहुल। फावड़े से किया गया राहुल पर जानलेवा वार। मुरैना के चंबल नदी में नहाने गए 3 सगे भाई डूबे। तीनों भाइयों की मौत। धौलपुर के रहने वाले थे भाई। चंबल के राजघाट पर नहाने के दरमियान हुआ हादसा। ग्वालियर में दिन दहाड़े 1.5 लाख की जेवरात की लूट। सोने चांदी से भरा बैग ले उड़े 2 बदमाश। शादी के लिए जेवरात खरीद कर घर जा रहे थे दंपत्ति। बड़वानी शहर के बाईपास पर पलटी यात्री बस। हादसे में 40 से 45 लोग घायल। 12 घायलों की हालत गंभीर। टर्न लेने के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी बस। छतरपुर में मोबाइल फोन की वजह से महिला ने खाया जहर। पति से नए मोबाइल की मांग कर रही थी महिला। आए दिन फोन को लेकर दोनों के बीच होता था विवाद। पन्ना में एक अज्ञात वाहन ने तेंदुए को मारी टक्कर। हादसे में तेंदुए की मौके पर ही मौत। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। कांकेर में आज से बस्तर फाइटर फोर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू। बस्तर फाइटर के 300 पदों के लिए 15,152 आवेदन। संवेदनशील इलाकों के युवा भी भर्ती के लिए पहुंचे। ग्वालियर में स्विमिंग पूल के फॉर्म को लेकर 2 छात्रों के गुटों में हुई मारपीट। एक दूसरे पर जमकर बरसाएं ईंट और पत्थर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दुर्ग जिले में पानी की किल्लत से परेशान लोग। भिलाई आयुक्त ने किया हाउसिंग बोर्ड का निरीक्षण। बस्तियों में जाकर लोगों से भी लिया फीडबैक। खरगोन में अवैध शराब को लेकर एक्शन में आबकारी विभाग। पिपरी तालाब इलाके में 5 जगहों पर मारा छापा। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। 3 की जारी तलाश। सागर में मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर पलटी कार। जल संसाधन विभाग के एसडीओ की गाड़ी से हुई दुर्घटना। घटना में सहायक इंजीनियर समेत 4 घायल। नर्मदापुरम में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने बनाया वीडियो। पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया भालू का परिवार। बच्चों को पीठ पर बिठा कर ले जाती दिखी मादा भालू।
मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के बाद मौसम ने बदला रुख। अधिकतम तापमान में दर्ज की गई 2 डिग्री की बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के लिए जारी किया है अलर्ट। छत्तीसगढ़ में दिखेगा आसनी चक्रवात का असर। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही है नमीयुक्त ठंडी हवाएं। 1-2 जगहों पर आंधी और हल्की बारिश का अनुमान। पति रवि राणा संग दिल्ली पहुंची सांसद नवनीत राणा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से हुई मुलाकात। उद्धव सरकार पर निशाना साधा। कहा गृह मंत्रालय में दर्ज कराएंगे शिकायत। मुंबई सेशंस कोर्ट का सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को नोटिस। 18 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की नीयत पर उठाए सवाल। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर भी आज नहीं हो पाया फैसला। कोर्ट में कल अगले सर्वे की तारीख पर भी होना है फैसला। भारतीय वायुसेना ने किया आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया असम के जनगणना भवन का लोकार्पण। गृह मंत्री ने किया ऐलान। कहा आने वाली जनगणना ई जनगणना होगी। इलेक्ट्रॉनिक जनगणना के लिए तैयार किया जा रहा है नया सॉफ्टवेयर। 2024 तक हर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कार्रवाई की है। मुंबई के 20 से अधिक ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा। सांता क्रूज, परेल, गोरेगांव समेत कई इलाकों में कार्रवाई। 1993 में हुए ब्लास्ट का दोषी समीर हिंगोरा भी हिरासत में। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के 20 ठिकानों पर छापेमारी। सांता क्रूज, परेल, गोरेगांव समेत कई इलाकों में एनआईए का एक्शन। दाऊद का गुर्गा सलीम फ्रूटवाला भी हिरासत में। ताजमहल को तेजो महालय बनाने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका दायर। 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग। खुशी जाहिर करने लड्डुओं के साथ पहुंचे हिंदूवादी नेता। शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन का विरोध लेफ्ट को पड़ा महंगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिका ली वापस। कोर्ट ने कहा अदालत को सियासत का प्लेटफॉर्म न बनाए। नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त वार। कहा उद्धव ने बीजेपी के पीठ पर खंजर घोंपा। धोखा देने वाले सिद्धांत की बात न करें। नवनीत राणा ने कहा कि हमने कोर्ट का अपमान नहीं किया है। हमने केस को लेकर कोई बात नहीं की। उधर फडणवीस से सीखे राज्य चलाना, ये भी उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद। कर्नाटक में श्री राम सेना ने अलग अलग जगहों पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। कोर्ट के आदेशों का पालन किए जाने की मांग को लेकर पाठ। श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने इसे लेकर 15 दिन पहले दी थी चेतावनी। अमृतसर में ड्रग तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। 9 पैकेट हेरोइन बरामद। तेलंगाना के कामारेड्डी में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। 9 लोगों की मौत, 17 घायल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। 2 दिनों के असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। शाह के साथ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा थे मौजूद। मॉस्को में विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन की धमकी। कहा दुश्मनों को हम करारा जवाब देंगे। हमारे बॉर्डर पर एटमी वेपन तैयार किए जा रहे हैं। विक्ट्री डे पर गरजे पुतिन। कहा रूस पर हमले की साजिश रच रहे थे पश्चिमी देशों ने रूस को हमेशा धोखा दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका पर तीखा हमला। कहा रूस को हमेशा टारगेट करता रहा है अमेरिका। हम अपने देश की रक्षा के लिए सक्षम। युद्ध के 75 दिन बाद यूक्रेन के कई शहर तबाह, कई शहर मलबे में तब्दील। लोगों के सामने खाने पीने का संकट। कनाडा ने यूक्रेन से आयात पर सभी शुल्क हटाए। पीएम ट्रूडो ने आर्थिक राहत की घोषणा की। यूक्रेन को बड़ी राहत। जर्मन स्पीकर बारबेल बास से जेलेंस्की ने की मुलाकात। यूक्रेन को और मदद करने का किया ऐलान। लुहांस के गवर्नर का बयान। स्कूल में आम नागरिकों ने ले रखी थी शरण। तकरीबन 90 लोग स्कूल में मौजूद थे। पोप फ्रांसिस ने युद्ध को बर्बर बताया। कहा जल्द युद्ध खत्म हो इसकी प्रार्थना करता हूं। रूस को बड़ा झटका देने की तैयारी में G7 देश। तेल और गैस के आयात पर लग सकता है पूर्ण प्रतिबंध। डोनेट्स्क के कई शहरों में भारी हमले की तैयारी। रूसी सेना के लड़ाकू विमान लगा रहे गश्त। इलाके में हड़कंप।
रूसी स्पेस एजेंसी का बयान साझा कर एलन मस्क ने दिया संकेत। इशारों में पुतिन पर बोला हमला। यूक्रेन की मदद करने पर जाहिर की अपनी हत्या की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने की जेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात। जेलेंस्की की पत्नी संग स्कूल का किया दौरा। युद्ध के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। यूक्रेन के शहर इरपिंग के दौरे पर पहुंचे। युद्ध की शुरुआत में जंग की वजह से तबाह हो गया था इरपिंग। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 75वां दिन। रूस की राजधानी मॉस्को में आज निकाली गई विक्ट्री डे परेड। मॉस्को में विक्ट्री डे के लिए फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुआ। विक्ट्री डे के दिन राष्ट्रपति पुतिन ने आवाम को किया संबोधन। रूस के साइबेरिया में रिहायशी इलाके की आग हुई भीषण। 500 से अधिक घर जले। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। तनाव की स्थिति के बीच श्रीलंका में कर्फ्यू। सरकार समर्थकों के प्रदर्शनकारियों पर हमले के बाद कोलंबो में तैनात की गई सेना। नेपाल में चुनाव से पहले 72 घंटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होंगी सील। 10 मई रात 12 बजे से 13 मई की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे बॉर्डर। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी। 72 घंटे के दौरान सरकार की इजाजत के बिना बॉर्डर इलाके पर नहीं होगा कोई भी मूवमेंट। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि रूस से तेल आयात रोकने में जापान को लगेगा वक्त। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में G7 देशों का रूस से तेल आयात पर बैन लगने का कोई फैसला हो सकता है। प्रतिबंध पर जापान ने जाहिर की सहमति। बीजिंग में तेजी से फैल रहा कोरोना के 49 नए मामले आए सामने। सरकार ने बढ़ाए प्रतिबंध। ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में कड़ी पाबंदी। पोलैंड में रूस के राजदूत पर हुआ हमला। रूसी राजदूत पर सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देते वक्त फेंका लाल रंग का पेंट। पोलैंड में रूस के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन पर रूस के हमलों की वजह से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। रूस में मिलिट्री परेड के बीच पोलैंड और लातविया की सेनाओं ने की ड्रिल। पोलैंड की एयरबॉर्न ब्रिगेड हुई शामिल। ड्रिल अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास स्विफ्ट रिस्पांस 22 का हिस्सा। ताइवान में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। ताइवान के पूर्वी तट के 89 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र। भूकंप में जान माल का नुकसान नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान में रच रहे हैं गृह युद्ध की साजिश। शरीफ ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सनसनीखेज दावा। पाकिस्तान में सैन्य बेस बनाना चाहता था अमेरिका। इंकार करने पर गिरी सरकार। इमरान का अमेरिका पर आरोप। यूएस कभी भी पाकिस्तान में कोई स्वतंत्र सरकार नहीं चाहता बल्कि वो ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी हाँ में हाँ मिला सके। एलन मस्क का चौंका देने वाला ट्वीट। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का जाहिर किया शक। ट्वीट के बाद हलचल। सोशल मीडिया पर ट्वीट हो रहा वायरल। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की ईरान यात्रा। शीर्ष नेताओं से मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। आईपीएल में फिर कोविड की एंट्री। दिल्ली कैपिटल्स का नेट बॉलर कोरोना पॉजिटिव। पृथ्वी शॉ बुखार के कारण अस्पताल में एडमिट। काउंटी चैंपियनशिप में पुजारा का धमाल जारी। सक्सेस के लिए लगातार चौथे मैच में लगाया शतक। चेतेश्वर पुजारा काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 में ससेक्स की ओर खेल रहे हैं। बैडमिंटन के थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम का शानदार आगाज। जर्मनी को 5-0 से हराया। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मैक्स विस्किटचेन को 21-16, 21-13 से दी मात। फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में जुटे कार्तिक आर्यन रणबीर कपूर ने भी दिया साथ। 20 मई को रिलीज होगी फिल्म में है हॉरर और कॉमेडी का तड़का। अभिनेता संजय दत्त ने सिनेमा में पूरे के 41 साल। अपनी पहली फिल्म रॉकी की एक तस्वीर शेयर की। फैंस को प्यार देने के लिए किया शुक्रिया अदा। अभिनेता अमजद खान के बेटे शादाब खान का दावा। कहा फिल्म निर्माताओं के पास उनके पिता का 1 करोड़ 25 लाख रुपए बकाया। किसी ने आज तक पैसे नहीं लौटाए।